गाइस जब लड़की शादी करके आती है तो उस टाइम पे हमेशा वो एक ही बात सोचती है कि ससुराल वाले जो हैं उनको हमेशा खुश रखें, उनके विषय में उनका ध्यान रखती है, उनकी पसंद का नापसंद का, खाने का पीने का, उनके पैरने का, उनके ओढ़ने का, घर के माहौल का, मतलब सभी चीज़ का एक तरीके से वो ध्यान रखती है। और जब तक आजीवन वो रहेगी ससुराल में वो हमेशा रखेगी ही। ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ये सारी लड़कियों की कहानी है। वो हमेशा मतलब इस चीज़ में, क्योंकि वो ससुराल को ही अपना घर मानती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ससुराल में रहते रहते रहती है और ससुराल में है और उसके मायके में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या वो 2 पल के लिए अपने मायके वालों के साथ खड़ी हो जाती है, तो क्या उसमें ससुराल का जो कोई भी XYZ मेंबर हो वो ये बोलेगा कि हमारे प्रति तेरा लगाव नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारे जो लांछन है वो लगाएंगे। तो क्या ये चीज़ सही है? आप मुझे बताइए, सही है क्या? नहीं है ना सही? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये कि क्योंकि गाइस ये जो मैं चीज़ आपको आज बताने जा रही हूँ, रियल में ये चीज़ से हर फीमेल, हर औरत, हर महिला, मतलब हर ये भुगत रही है, ये चीज़ भुगत रही है। मतलब अगर अपने मायके वालों के साथ परमानेंट तो मायके में नहीं रहती है ना वो, अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो साथ दे देती है तो उसमें कोई दिक्कत है, लेकिन ससुराल वालों को वो चीज़ भी बुरी लगती है। और ससुराल वालों को लगे तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई घरों में तो ऐसा होता है कि जो हस्बैंड होते हैं उनको ही बुरा लगता है। भाई आपको उस टाइम पे बुरा क्यों नहीं लगता है? मेरा कहने का मतलब देखो, थोड़ा-सा मेरी वीडियो आपको, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कड़वी लगेगी, मैं ये भी बता दूँ। क्यों लगेगी? क्योंकि आपको लगेगा कि ये हमारी जो घर की महिलाएँ हैं उनको भड़का रही है। जी नहीं, मैं भड़का नहीं रही हूँ, थोड़ा-सा आप खुद सोच के देखिए। थोड़ा-सा आप जो भी मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, प्लीज़ आप खुद सोच के देखिए कि ससुराल पक्ष में लड़की 24/7 आपकी सेवा करती है। आपका ध्यान रखती है, आपके बच्चों का ध्यान रखती है, आपके माँ-बाप का ध्यान रखती है, आपके रिश्तेदारों का ध्यान रखती है। और अगर वही सिचुएशन परमानेंट, तो मायके में, लड़की के मायके में प्रॉब्लम रहेगी नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए रहेगी। और उस बीच अगर वो सपोर्ट करती है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये हम पे ध्यान नहीं देती है? मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों लगता है? बल्कि देखो, इंसानियत के नाते चलो रिश्ते भूल जाओ आप कि आपका किससे कौन सा रिलेशन है, मत रखो याद, लेकिन इतना तो याद होगा कि आप एक इंसान हो और कोई प्रॉब्लम में है तो आप उसका साथ दे सको, अगर लायक हो तो। उसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना? लेकिन कुछ लोगों को इतना बड़ा दिक्कत होता है, इतना बड़ा दिक्कत होता है जिसकी मैं क्या बताऊँ। गाइस मैं, मुझे ना सच में ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, और मुझे नहीं, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ से बहुत हर्ट होती हैं इस चीज़ से। भाई जब आपको वो 24/7 फुल सपोर्ट करती हैं तो आपका हक, आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको सिर्फ इतना सपोर्ट कर दीजिए। आप करो मत करो, देखो आप नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, मत करिए। आपसे नहीं, कि सामने वाली जो फीमेल होती है वो आपसे नहीं बोलती है, बस इतना होता है। और लड़की कितना सपोर्ट करती है मायके वालों को, ये बता दीजिए मुझे थोड़ा सा, कि क्या सपोर्ट करेगी? आपकी घर गृहस्थी, मनी, सब चीज तो आपके अंडर में रहती है, हस्बैंड रहता है, हस्बैंड के अंडर में रहती है ना, फिर आपके ससुराल वालों के घर से मायके वालों को क्या सपोर्ट करेगी? ये बताइए, क्या करेगी? कॉल करके पूछेगी? 2 पल के लिए वहां जाके खड़ी होएगी? क्या बैंक बैलेंस रहता है लड़की के पास जो उनको जाके सपोर्ट कर देगी? क्या कहीं पे वर्क करने देते हैं ससुराल वाले जो लड़की वहां जाके सपोर्ट कर देगी मायके वालों को? करती क्या है लड़की? सिर्फ इमोशनली 2 बातें करती है और कुछ नहीं करती है। क्योंकि वो आजकल तो आपने देखा होगा हर महिला इंडिपेंडेंट नहीं है, हाउसवाइफ ज़्यादा है फीमेल, क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं वो उनको बाहर करने ही नहीं देते। इसीलिए नहीं करने देते ताकि उन जो मायके वाले होते हैं वो क्योंकि लड़की की जिम्मेदारी तो लड़का उठा लेता है। वो इसीलिए नहीं करने देते, पता है आपको? बाहर इसीलिए नहीं करने देते क्योंकि वो अगर करेगी तो मायके वालों को सपोर्ट करेगी, ये इनके माइंड में रहता है। इस वजह से वो लड़की को बाहर नहीं करने देते। और चलो भैया ठीक है, मत करने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं करने दे रहे हो मत करने दो। लेकिन अगर क्या कॉल करके पूछ लिया तो बुरा कर लिया मायके वालों के साथ। परमानेंट तो भाई रह ही नहीं रही है, कुछ सेकंड्स की प्रॉब्लम है, उसमें अगर 2 पल जाके खड़ी हुई तो इतना बुरा क्यों लग रहा है किसी को? नहीं लगना चाहिए ना। आप भी एक फैमिली में रहते हैं, आपको भी पता है कि फैमिली क्या होती है, भाई बहन, माँ बाप। भैया शादी करके लड़की ने नया रिश्ते बनाए हैं ससुराल में आके, पुराने रिश्तों को दान करके नहीं आई है, नहीं आई है ना, वो भी रिश्ते हैं ना उसके। फिर मैं मैं आज बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मेरा कहने का मतलब यही है, प्लीज इंसानियत अपने अंदर जिंदा रखिए, कुछ रखो ना रखो, इंसानियत अपने अंदर जिंदा रखिए ताकि किसी को ऐसी सिचुएशन में ना फंसना पड़े। और किसी को इतना अंदर से हर्ट मत कीजिए और फिर बोलते हैं कि हमारी ध्यान नहीं रखती। कहाँ से नहीं रखती? इतना कुछ झेलने के बाद भी औरत बहुत ध्यान रखती है।
ससुराल वालों का। किसी भी औरत को आप उठा के देख लेना, मैं किसी भी औरत को आप उठा के देख लेना। सो गाइज़, ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। प्लीज़ अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो और सच में आप मेरे सपोर्ट में हैं तो प्लीज़ मुझे प्यारा सा एक कमेंट करिएगा, ठीक है? मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।